स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। योगी सरकार ने दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। आम नागरिकों को लाभ मिलेगा। 28 फरवरी को किसान निधि का पैसा आने वाला है, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेगा। राशन कार्ड धारकों में कई सारे किसानों को बाहर कर दिया गया है। राशन कार्ड का सत्यापन हो रहा है। यूपी में हर जिले में राशन कार्ड का सत्यापन होगा और आपका भी राशन कार्ड रद्द हो सकता है। इस कारण को जान लीजिएगा, नियम को जान लीजिएगा। और पेटीएम में अगर आपका पैसा फंसा है तो कैसे मिलेगा, आइए सब कुछ जानते हैं। यूपी वेदर के बारे में भी जानकारी है, बनी रहिएगा दोस्तों आप अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले वेदर अपडेट की, तो पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर लौटी है ठंड। बारिश से होगी फरवरी की विदाई। जानिए मौसम का क्या ताजा अपडेट है। फरवरी के जाते ही मौसम फिर करवट लेगा और ये हफ्ता बादलों के साए में गुजरने वाला है। 28 फरवरी तक कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 26 और 27 फरवरी को कहीं हल्की तो कहीं पर तेज बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते यूपी में एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। कई जिलों में रात को ठंडक लौट आई है। सुबह भी सर्दी का एहसास हो रहा है। हालांकि 26 और 27 फरवरी को आपने देखा होगा कि हल्की बारिश और बौछारें हुई हैं। 29 फरवरी से 1 मार्च की रात से मैदानों में तेजी से मौसम बिगड़ सकता है। पहाड़ों पर पहुंचने जा रही पश्चिमी विक्षोभ 5 मार्च तक मैदान प्रभावित होते रहेंगे। आपको बता दें तापमान में भी गिरावट आ सकती है। फिलहाल उत्तर पश्चिम हवाएं गिरा रही हैं ये पारा। पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर लौटी है ठंड और बारिश से फरवरी की विदाई होने वाली है। वह यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपियों पर होगा बुलडोजर एक्शन। सॉल्वर गैंग रडार पर है। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई दोस्तों होने वाली है। वैसे तो 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ गैंग की तलाश में जुट गई है। जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी कर सकती है। परीक्षा निरस्त करने और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने के लिए मुख्यमंत्री ने फैसले पे भर्ती बोर्ड के सामने दोहरी चुनौती आ गई है। वही दोस्तों यूपी के लोगों के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि अब वंदे भारत से पहाड़ों तक की आप सैर कर पाएंगे। जी दोस्तों, लखनऊ से देहरादून तक वंदे भारत ट्रेन शुरू हो सकेगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। यह ट्रेन लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से चलेगी। देश भर के ज्यादातर राज्यों में वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। पिछले साल दिसंबर के आखिरी में पीएम मोदी ने अयोध्या के 6 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी थी। अब एक बार फिर से नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने जा रही है। हालांकि विभिन्न रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जल्द ही इस पर मंजूरी भी मिल सकती है। इसी तरह यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल लखनऊ से देहरादून के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। वही लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल की शर्मनाक हरकत। बच्चे की मौत के बाद भी 3 घंटे तक नहीं दी डेड बॉडी। लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल की शर्मनाक हरकत सामने आई है। बिल बकाया होने पर अस्पताल प्रशासन ने बच्चे के शव को देने से मना कर दिया। 3 घंटे तक के शव को बंधक बनाए रखा। लखनऊ के मंडियार भिठौली में एक प्राइवेट अस्पताल में शनिवार देर शाम इलाज के दौरान बच्चे की मौत के बाद ये तमाशा हुआ है। करीब 3 घंटे तक परिवारजनों को शव नहीं दिया गया। तीमारदारों ने मामलों की शिकायत डिप्टी सीएम कार्यालय में की है। वहीं 29 को लखनऊ आएगी चुनाव आयोग की टीम। यूपी में चुनाव की तैयारियों की करेगी समीक्षा। मार्च में घोषित हो सकती है तिथि। जी हां, मार्च में आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में कहा था 110वां मन की बात थी, अब 111वां जो मन की बात है वो अब 3 महीने बाद होगी। जी हां दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम 29 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों से नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। वही नीति आयोग ने दी है बड़ी खुशखबरी। बताया देश में घटकर अब कितनी रह गई है गरीबी। रिपोर्ट के सर्वे के हवाले से बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक और जहां हर महीने खपत में भोजन की हिस्सेदारी 2011-12 में 53% से कम होकर 2022-23 में 46% आ गई है। जी हां दोस्तों, नीति आयोग ने राहत की खबर दी है। सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने देश में गरीबी घटकर 5% पर आने की बात कही है। दरअसल हाल ही में सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से ताजा सर्वे जारी किया गया है, जिसमें पता चल रहा है कि ग्रामीण खपत मजबूत बनी हुई है और शहरी खपत में अंतर कम होता जा रहा है। गरीबी का स्तर उपभोग खर्च स्तर के आधार पर तय किया जाता है। वही सांसद रितेश पांडे बीजेपी में हुए शामिल। बीएसपी में दिया त्याग पत्र। रितेश पांडे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रितेश पांडे काफी समय से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में थे। जी हां, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें वो पहले बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे। उन्होंने रविवार सुबह ही बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है और रितेश पांडे ने इस्तीफा देने के बाद बीएसपी पर आरोप लगाया था कि उन्हें न तो पार्टी में बैठकों में बुलाया जा रहा था और न ही नेतृत्व के स्तर पर कोई संवाद किया जा रहा था।
तो अगर आप भी पेटीएम चलाते हैं और बैंक में पैसा फंसा है तो आपके पैसे कैसे मिलेंगे, क्या होगा ऑप्शन, इन तारीखों का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग यही से पूछ रहे हैं कि इज इट सेफ टू कीप मनी इन पेटीएम। पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं। वैसे आपको बता दें, अगर आपके भी रुपए फंसे हुए हैं, उसको लेकर आप परेशान हैं, तो आज हम आपको कुछ खास जानकारी इसके बारे में बता दें। इसके बाद आपकी रकम को बड़ी आसानी से और बिना किसी चिंता के निकाल सकते हैं। आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर एक्शन लिया है, जिसको आप भी जान रहे होंगे। मौजूदा कस्टमर इन सर्विस का इस्तेमाल 15 मार्च तक कर सकेगा, यानी कि आपका पैसा 15 मार्च तक तो कोई समस्या नहीं आने वाली। हर कोई अपने पेटीएम बैंक बैलेंस, फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड को लेकर चिंतित हो रहा है। आरबीआई की तरफ से 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर एक्शन लेते हुए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। इसके बाद से ही कंपनी की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर आपका पेटीएम बैंक में पैसा है तो क्या करें? देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर आपका रुपए डिपॉजिट है तो अभी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट होल्डर चाहे तो उसे निकाल सकते हैं या फिर चाहे तो दूसरे बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आरबीआई कह चुका है कि मौजूदा कस्टमर अपने डिपॉजिट को निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप ये फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि 15 मार्च के बाद ये मौका भी आपसे छीन लिया जाएगा। सो दोस्तों, यूपी के इस जिले में शुरू होगा राशन कार्ड का सत्यापन। 20,000 अपात्र मिले हैं, सभी का काटा जाएगा नाम। जी हां, गरीबों को 2 जून की रोटी देने के लिए संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भ्रष्टाचार का घुन लगता जा रहा है। इसकी गवाही हाल ही में 1000 से अधिक ग्राम पंचायतों में आई राशन कार्ड की सत्यापन रिपोर्ट दे रही है। इसमें पता चला कि 20,000 लोग अपात्र होते हुए राशन कार्ड डकार रहे हैं। इनमें से करीब 10,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही कारण है कि इन लोगों का राशन कार्ड रद्द किया गया है और आगे भी और सर्वे होता रहेगा। हर जिले में जांच होगी। कई पात्रों के नहीं बने हैं राशन कार्ड। हर गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक महीने बंटने वाले गरीबों के हिस्से का मुफ्त अनाज 100 से अधिक पात्र जो धनी हैं, जिनके पास साधन है, जो संपन्न है, वो भी ले रहे हैं। जबकि हर गांव में पात्रों का राशन कार्ड ही नहीं बन पा रहा है। 2 महीने पहले गांव-गांव राशन कार्ड का सत्यापन शुरू हुआ। इसमें खाना पूर्ति हो गई है। अब इनका नाम भी हटाने की तैयारी कर रहा है विभाग। इस सत्यापन की रिपोर्ट के बाद 10,000 लोगों को तो ऐसे है जो दुनिया में है ही नहीं, लेकिन इनके हिस्से का राशन परिवार वाले उठा रहे हैं। 10,000 ऐसे राशन कार्ड मिले हैं जिनके अधिकांश बेटियां विवाहित हो चुकी हैं, फिर भी वो राशन ले रहे हैं, लेकिन इनके हिस्से का राशन परिवार वाले खा रहे हैं। अब विभाग ऐसे लोगों का नाम हटाने की तैयारी कर रहा है। 8 ब्लॉकों में 1,500 राशन कार्ड निकले हैं फर्जी, होंगे इनके निरस्त। वैसे और जिलों में भी सर्वे होगा। 20,000 लोगों का काटा गया है नाम, अभी और इसमें बढ़ते जाएंगे। वही पीएम मोदी के समर्थन में उतर गए हैं जमात अध्यक्ष मौलाना रजवी। कहा, देश के मुसलमान लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध न करे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी अब पीएम मोदी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 2 महीने के बाद होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के मुसलमानों से छत्तीसगढ़ की समी से अपील कर रहा हूँ कि मुसलमान चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध और मुखालफत न करे। पीएम मोदी के समर्थन में उतरे हैं जमात अध्यक्ष मौलाना रजवी। कहा, देश के मुसलमान लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध न करे। वहीं किसानों के खाते में आने वाला है 2,000 रुपए। पीएम 28 फरवरी को ट्रांसफर करेंगे 16वीं किस्त। जानिए पैसे के पाने का नियम। अगर आप भी सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही पैसा मिल जाएगा, तो ये आसान नहीं होने वाला। आपको पैसा तभी खाते में मिलेगा जब आप इसके लायक होंगे और जब आपने ई-केवाईसी कराई होगी। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि का 16वीं किस्त का पैसा देंगे, जिसमें किसानों को यह किस्त डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। हालांकि उन किसानों को पैसा नहीं मिलने वाला जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई या जिनके खाते में कोई न कोई गड़बड़ी है। 2019 से ये लाभ मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएम किसान योजना के फायदे जो आप पा सकते हैं, जिससे किसानों को वित्तीय सहायता मिल जाती है, समय पर मदद पहुंचने पर आर्थिक संकट टल जाता है और किसानी खेती के लिए नई तकनीक, बीज और उपकरण के लिए पैसे खर्च करना होता है। जो 2,000 रुपए मिलता है उससे आप ये लाभ ले सकते हैं। हालांकि आप ये जान लीजिए, ये 4 काम आपको जरूरी है करना। पीएम किसान योजना से जुड़े लोगों को सबसे पहले तो भू सत्यापन कराना होगा, तभी 16वीं किस्त का पैसा मिलेगा। अपने बैंक खाते में आधार कार्ड को लिंक कराना होगा, तभी खाते में पैसा आएगा। हर किसान को ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। 15 किस्त इसी कारण से बहुत लोगों को नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने भू सत्यापन नहीं कराया, आधार की केवाईसी नहीं कराई, आधार लिंक नहीं कराया, तो उन लोगों के खाते में पैसा नहीं मिलेगा। और अब आप यहाँ पे एक प्रोसेस भी देख सकते हैं जहाँ पर ई-केवाईसी जमीन का सत्यापन आप करा सकेंगे। बस ये प्रोसेस आप ध्यान से समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना ही करने के बाद आपका ई-केवाईसी हो जाएगा और खाते में 28 फरवरी को 2,000 रुपए मिलेगा। वह यूपी पेपर लीक मामले का आरोपी नीरज यादव गिरफ्तार हुआ है। पहले मर्चेंट नेवी में करता था काम, बलिया से है ताल्लुक। उत्तर प्रदेश में हुए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।